आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। स्वागत है मित्रों आपको आप अपने YouTube चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए ये एक गाना सुनाए आपको। ये गाना देखिए, ये आपके लिए मैंने क्यों सुनाया, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी देखिए पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, और पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ाई छोड़ करके और इसी में लगे हुए हैं। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। भाई जिंदगी में बहार बन के कब तक आएंगे? तभी तक अच्छा लग रहा है जब तक कोई माँ बाप का और सारे लोगों का, अपने घर के लोगों के ऊपर जी रहे हो। जब अपने ऊपर जीवन आएगा ना तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और जियो तुमको कह रहा है कि आए हो मेरे जिंदगी में, वही दूर चला जाएगा। और दूर जब चला जाएगा तो जानते हो क्या गाना आएगा याद? तब गाना याद आएगा कि तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। नसीबा भी क्या रंग लाए, कहाँ लाके हमको मिलाए। नसीबा भी क्या रंग लाए, कहाँ लाके हमको मिलाए। अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिल मिल के तुमसे खुद मिल न पाए। दर्द दिल हम कैसे सहें, बिन तेरे हम कैसे रहें। तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तो मित्रों ये गाना आपको जीवन भर ना गाना पड़े, इसके लिए आप मेहनत कीजिए, लगिए और सफलता हासिल कीजिए। सफलता हासिल करेंगे तो पहली वाला गाना सुनेंगे, और सफलता हासिल नहीं हुआ तो ये वाला गाना सुनना पड़ेगा। इसलिए मित्रों आइए, और मैं आपको एलसीएम का सवाल जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप देखते हैं कि कैसे किया जाता है। 2/3, 5/7, 3/12 का जब हमको मौसा कह दे या लौसक कह दे, कोई भी भिन्न का सवाल लौसक है या मौसक है, तो देखिए भिन्न में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। तो अंश का जब मौसक है तो आप अंश का मौसा निकाल लेंगे, लौसक पूछे तो अंश का फिर लौसा निकालेंगे, और हर का मौसा। तो इसे पहला कह रहा है कि इसका मौसक याद करना है, तो आपको 2, 5 और 3 का 2, 5 और 3 का मौसा निकालना है, का मौसा या HCF कह लीजिए, या इसी को अंग्रेजी में हम HCF कहते हैं। ये आपको निकालना है। तो 2, 3, 5 का मौसा कितना होता है? तो आप कई विधियों से निकालते हैं, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, ऐसे देख करके भी आप निकालते हैं। तो आप देखिए इसका गुणनखंड, इसमें मैंने बताया था कि जो भी छोटी नंबर हो, मौसा जब कहे तो दी हुई संख्या का सबसे छोटी नंबर लेते हैं, और उसको देखते हैं कि बाकी संख्याओं को काटता है कि नहीं काटता है। यदि नहीं काटता तो उसका गुणनखंड लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 5, 3 में सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 है। तो 2 आपका देखते हैं कि 2 या 5 को काटती है, नहीं काटती है। 3 को काटती है, इसको भी नहीं काटती है। तो 2 का गुणनखंड हम निकालते हैं,
तो एक 2 गुणे 1 होता है कि नहीं होता है, 2 एकम 2, यानी 1 से यह सारी संख्याएं कट जाती है। इसका मौसा जो होगा वह होगा आपका 1, यानी हम ये निकालेंगे HCF, इसका जो होगा वह होगा 1। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले का अंश का हमने मौसा निकाला, तो हर का क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे। जैसे 3 है, 7 है और 12 है, 3 7 12, इसका हम निकालेंगे लौसा। अंश का निकालेंगे मौसा, तो इसका निकालेंगे लौसा, यानी इसको एलसीएम भी कहते हैं। अब 3 और 7 और 12, देखिए इसको करने के लिए लौसा क्या होता है कि लौसा दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होता है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो आप देखते हैं, तो 3 है, 7 है, 12 है, आप क्या करें, सबसे बड़ी संख्या लें। सबसे बड़ी संख्या 12 हो गया। अब 12 होता है, ये 3 से करता है, 7 से करता है, नहीं करता है, तो 3 यानी इसी में समाहित है, इसको छोड़ देंगे। और आप लौसा जो इसका निकालेंगे वह क्या होगा, बचता है 12, और 7 से 12 नहीं करता है, तो 12 गुणे 7 कर दीजिए, 12 सत्ते 84, ये हो गया आपका इसका लौसा। अब पूरे भिन्न का मौसा का है ज्ञात करने के लिए, तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, जो मौसा इसका निकला अंश का 1 और लौसा इसका निकला 84 84, ये हो गया आपका आंसर 1/84। आप इसका लौसा भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा जिस विधि से आपको आता हो उस विधि से आप लौसा इसका निकाल लीजिएगा, 84 आएगा। और जिस विधि से आपको आता हो एचसीएफ निकालने के लिए वह निकालिएगा तो 1 आएगा। इस प्रकार से ये अंक आपको जो आंसर मिलेगा 1/84 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 1/5, 2/7 और 3/11 का लौसा ज्ञात करो। इसका लौसा आपको बताना है, लौसा लघुत्तम समापन। तो लौसा जब ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, हम दिए हुए भिन्न में अंश का लौसा निकालेंगे। जैसे 1 है, 2 है और 3 है, इसका लौसा निकालेंगे। तो इसका लौसा कितना होगा, 1 3 और 1 2 3 का लौसा कितना होगा। तो आप देखते हैं सबसे बड़ी संख्या लीजिए 3 है, और 3 क्या करता है, 3 1 से तो करता है लेकिन 2 से नहीं करता है, तो 1 को छोड़ देंगे, 1 इसमें समाहित है, 2 गुणे 3 कर देंगे, यानी इसका जो लौसा होगा वो 6 होगा। आप जिस विधि से भी लौसा निकालते हो निकाल लीजिएगा। तो इसका एलसीएम जो मिलेगा वह मिलेगा आपका 2 गुणे 3 बराबर 6। और इस प्रकार से इसके दिए हुए हर का, हर क्या है आपका 5 है, 7 है, 11, इसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। हर का एचसीएफ निकाल देंगे, 5 7 और 11 का हम निकालेंगे एचसीएफ। महत्तम समापन मौसा निकालेंगे, ठीक है, मौसा या एचसीएफ एक ही होता है। फिर आप क्या करेंगे, देखते हैं मौसा निकालने के लिए मैंने बताया था, तो मतलब ये जो विधि मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे, ये कम समय में आप उसको निकालेंगे, इसके लिए मैंने बताया। तो अब देखिए 5 है, 7 है, 11 है, तो 5 7 11 का में जब हम इसका मौसा निकालते हैं तो सबसे छोटी अंक लेते हैं। सबसे छोटी अंक क्या है, 5 है। अब 5 से देखते हैं ये दी हुई संख्या करती है, 5 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों जो संख्याएं हैं यह अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का यदि दी हुई संख्या सभी संख्या अभाज्य है तो उसका मौसा हमेशा 1 ही होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 गुणे 1 होता है ना, 5 एकम 5, 5 से तो ये कटता नहीं है, 1 से कटेगा, तो इसका मौसा जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। आप जैसे भी आपको मौसा निकालना आता होगा निकाल लीजिएगा, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से 1। इस प्रकार से जब आंसर हम लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में दिया हुआ संख्या लौसा पूछ रहा है, तो अंश का लौसा और हर का मौसा। तो अंश का लौसा आपका है 6 और मौसा है 1, 1 से 6 में भाग जाएगा 6, ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं और उसमें नहीं कहा जाता है, कहीं कहीं आता है जो क्वेश्चन देगा तो उसमें कहेगा कि लौसा मौसा निकालिए, बाकी आपको क्वेश्चन देगा और उसमें
आपको देख करके ये जानना होगा, क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि लॉसन निकालना है कि मौसा निकालना है। कह रहा है 429 आम और 715 नारंगी अधिक से अधिक कितने बच्चों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। यानी मेरे पास 429 आम है और 715 नारंगी है। अब दो बच्चे जितने भी हो, हम कितना एक कॉमन नंबर लेंगे कि जो सभी बच्चों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कॉमन नंबर लेने के लिए हमको चूंकि अधिक से अधिक बांटना है, बात क्या करें अधिक से अधिक कितने बच्चों में, तो आप क्या करते हैं इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए आपको भाग विधि से ही निकाल लीजिए, गुणनखंड विधि से, जिस विधि से भी आपको आता हो। तो ये भाग विधि थोड़ा यहाँ ज्यादा आसान दिख रहा है। 429 ये सबसे बेस्ट है भाग विधि, जो लंबी से लंबी संख्या को आप आसानी से इसको कर लेते हैं। 715 में तो 1 429 और फिर ये 6 बच गया, यहाँ 10 में 2 गया 8 और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 286। फिर 286 से भाग करेंगे 429 में, और 2 बार में अधिक होगा, 1 बार में ही रखेंगे 286। फिर देखेंगे घटाएंगे 3 4 और यहाँ 1, 143 से भाग करेंगे 286 में, तो कितना होगा 2 बार में कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2। यानी जो बच्चों की कुल संख्या होगी, कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने बच्चों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है, तो अधिक से अधिक 143 बच्चों में बांटा जा सकता है। यानी आंसर जो आपको मिलेगा वो होगा 143 का। जी मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए इसके बाद क्या कर रहा है, चौथा कि एक मजदूर को इस शर्त पर काम करने पर रखा गया कि एक निश्चित दिन तक काम करने पर उसको 1035 रुपये दिया जाएगा। यानी कोई मजदूर था, उसको कहा गया कि आप एक दिन नहीं दिया है कि कितने दिनों तक उसको काम करना है, ये कहा गया, दिन बताया गया कि एक निश्चित दिन तक काम करना है आपको और उसके बदले में 1035 रुपये आपको दिया जाएगा। लेकिन करता क्या है कि वह कुछ दिनों के तक काम करने के बाद वह काम पर ही नहीं आ रहा है, काम पर नहीं आया। अंत में जितना दिन काम किया था उसका भुगतान बनता है 765 रुपया। तो उसका कार्य है कि दैनिक मजदूरी कितनी थी, या यह भी कह सकता है कि वह कितना दिन काम किया या कितना दिन काम नहीं किया। ये 3 प्रकार के इसी से क्वेश्चन आपको बनेंगे। एक तो दैनिक मजदूरी पूछ दिया कि एक दिन का मजदूरी कितना था, या ये पूछ दिया कि जो है भाई उसका कितना दिन वह काम किया, दिन तो आपको दिया नहीं है कि कितने दिन तक उसको काम करना था। तो आप इसके लिए क्या करते हैं कि जितना मजदूरी देना था और जितना मजदूरी उसको दिया गया, तो एक निश्चित राशि होगी, उसी के मल्टीपल में तो दिया गया होगा। तो कॉमन नंबर इसका निकालते हैं। कॉमन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे अधिक से अधिक मजदूरी जो दिया गया वही तो एक दिन का मजदूरी होगा। तो हम क्या करेंगे 1035 और 765 का मौसा निकालेंगे। 1035 और 765 का मौसा निकालेंगे तो छोटी हुई संख्या से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। भाग विधि से मौसा निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ। 1035 आप रखेंगे, फिर एक बार में जाएगा 765, घटाएंगे कितना बचेगा 0, 13 में 6 गया 7, यहाँ क्या होगा 9 में 7 गया 2, 270। फिर इसको आप भाग करेंगे 765 रखेंगे, फिर यह कितने बार में, 3 बार में अधिक होगा, 2 बार में 540 हो जाएगा। घटाएंगे 5, 2 और 2, 225। फिर आप 225 से 270 भाग करेंगे, कितना होगा, एक बार में ले जाएंगे 225, घटाएंगे तो देखेंगे यह बच गया 5, 6 में 2 गया, ये बच गया 4, 45 से आप क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे 225 में। तो ये देखिए 225 कितने बार में कट जाता है, 5 बार में। 5 बार में ये कट जाएगा 45 से, 5 5 25, 5 20 22। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह एक अंतिम में ये कट गया 45 से।
तो इसका जो मौसा होगा वो आएगा आपका 45। तो 45 रुपया अधिकतम मौसा यहाँ का मतलब हुआ कि उसका अधिकतम जो मजदूरी होगा वो 45 रुपया होगा। ये कुछ कह रहा है दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी का मतलब एक दिन का मजदूरी, यानी उसका मजदूरी एक दिन का हुआ 45 रुपया। अब इसी में यह पूछ दिया होता कि वह कितने दिनों तक काम किया, तो भाई एक दिन का 45 रुपया पाया। अब पाया और कुल कितना दिन काम किया है ये तो निश्चित नहीं है, वही निकालना है आपको। तो जो टोटल मजदूरी पाए एक दिन में पाया, आंसर आपका ये प्रश्न का आंसर हो गया 45 रुपया। लेकिन इसी में ऐड कर दिया होता कि वह कितने दिनों तक काम किया, तो चूंकि 765 रुपये में 45 रुपये उसको एक दिन का मिलता है, तो 765 रुपये कितने दिन में पाया होगा, तो 765 में आप भाग कर दीजिए 45 का, आप देखेंगे तो ये भी आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। कितने बार में 9 5 45 और 9 4 36 नहीं 45 से ये कटेगा आपका 15 5 75 और 15 4 60 15 5 75 और 15 4 60 भाग कीजिए इसका। चलिए 5 से काटिए, 5 9 45, 5 से काटिए, 5 से कम 5 और 2 और 6 26 5 25 5 15। 9 से काटते हैं कितने दिन में, कितने बार कटता है, 9 1 कम 9 और 7 3 9 7 63, 17 दिन तक वो काम किया। पूछ दे कितने दिन तक काम किया, तो आप कहेंगे 17 दिनों तक काम किया है। आया समझ में। दिन पूछ दे कितने दिन तक काम किया, 17 दिन। ये भी पूछ सकता है कि कितने दिन का काम शेष रह गया, तो आप क्या करेंगे, 1035 में 65 घटाएंगे, जितना रुपए आएगा उसमें 45 भाग कर दीजिए, यानी उतने दिन तक काम नहीं किया। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको देख करके आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्यारा से कमेंट में बता दीजिए, और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।